सभी प्रेग्नेंट मॉम्स की चिंता होती है कि मेरा बेबी सेफ है या नहीं है, मेरा बेबी ठीक से डेवलप हो रहा है या नहीं है। ये आप जान सकते हो, लेकिन कैसे, वो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। यूट्यूब मॉम चैनल उन सभी प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए है जो अपनी प्रेगनेंसी के सफर को और बेहतरीन बनाना चाहती हैं। डाइट, लाइफ स्टाइल, छोटी छोटी प्रॉब्लम के सोल्यूशन यहाँ पर आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इसके अलावा पोस्टपार्टम एंड न्यूबॉर्न केयर पर भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे वीडियोस देखें। प्रेगनेंसी में गर्भ के अंदर शिशु स्वस्थ है या नहीं है, इसको कैसे कैसे आप जान सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं इसको जानने के, वो हम आज इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जब आप अपने डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए जाते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो आपके कुछ चेकअप करते हैं, जैसे कि डॉपलर से बच्चे की हार्ट बीट देखी जाती है। फीटल हार्ट रेट FHR से हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे की हार्ट रेट कितनी जा रही है, और फीटल हार्ट रेट बच्चे के स्वास्थ्य को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब आप अपने बेबी की हार्ट बीट को सुनते हैं, उसको जानते हैं कि हार्ट रेट पर मिनट कैसे जा रही है। ये बेबी के हेल्थ का इंडिकेटर है। इसके अलावा जब आपकी सोनोग्राफी होती है तब भी आपको आपके बच्चे का वेट बताया जाता है, उसका साइज बताया जाता है, और कई स्कैन होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनसे भी आप अपने बच्चे की सेहत जान लेते हैं। लेकिन हर समय तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। तो कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, क्या चीजें आपको समझनी है जिससे कि आपको अपने बच्चे की सेहत के बारे में पता चल सके। तो आइए उन फैक्टर्स को हम समझते हैं। प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बहुत सारी फीमेल्स का वेट या तो स्टेबल रहता है, मोस्ट ऑफ फीमेल्स का वेट ड्रॉप हो जाता है बिकॉज नोजिया ज़्यादा रहता है, और बॉडी में मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, हार्मोनल एक्शन बढ़ता है, बच्चे का डेवलपमेंट तेज रहता है उस समय। तो इस वजह से फीमेल का वेट अक्सर ड्रॉप होता है। कुछ फीमेल का बढ़ भी सकता है जिनको नोजिया वॉमिटिंग नहीं आती है। सेकेंड ट्रिमेस्टर से आपका वेट सस्टेन्ड वे में बढ़ना चाहिए। वेट बढ़ने का पैटर्न ये नहीं है कि एक महीने में आपने 6-7 किलो वेट गेन कर लिया और कभी बिल्कुल नहीं किया, किन्हीं हफ्तों में आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा और कभी आपने बहुत तेजी से वेट गेन कर लिया। ये अनहेल्दी वेट गेन है, ये सही तरीका नहीं है वेट गेन का। सस्टेन तरीके से वीक बाय वीक सही तरीके से ग्रेजुअली आपका वेट बढ़े, हर महीने आप एक सस्टेन, एक निश्चित पैटर्न देख रहे हो कि हाँ मेरा वेट हर महीने इतना बढ़ रहा है। तो आपका जो मैटरनल वेट होता है वो भी बच्चे की सेहत का इंडिकेटर होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा बिल्कुल उसी तरीके से बच्चे के वेट में भी इम्प्रूवमेंट आता है, उसकी ग्रोथ भी सस्टेन्ड तरीके से होती है। इसके भी और भी कई फैक्टर्स हैं, कभी इन विषयों को आपको गहराई से साझा करेंगे। इसके अलावा बच्चे का पेट के अंदर मूवमेंट भी बताता है कि बच्चे की सेहत कैसी है। तो अगर स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज को हम माने, उसको अगर हम जानते हैं, तो 1 घंटे में बच्चा 10 मूवमेंट करता है, लेकिन हमेशा उसके हर मूवमेंट को आप नहीं फील कर सकते, नहीं आपको पता लग पाता। तो ऐसे में आपको यही केवल मोटे तौर पे समझना है कि आपको आपके बच्चे का एक निश्चित मूवमेंट करने का तरीका महसूस हो रहा है। हर बच्चे का स्वभाव अलग होता है, हर बच्चे का तरीका अलग है, और इसके अलावा प्रेगनेंसी में उस बच्चे की पोजीशन किस तरीके से है, आपकी प्लेसेंटा किस तरीके से है, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपको मूवमेंट्स कितने फील होंगे। तो हल्की मूवमेंट जब बच्चा छोटा सा होता है कम महसूस होते हैं, क्योंकि फीबल होते हैं, कमजोर होते हैं मूवमेंट्स। जैसे ही बच्चा 7-8 महीना क्रॉस करता है उसके मूवमेंट्स आपको बहुत क्लियर पता चलते हैं। हर छोटे मूवमेंट को भी आप समझ पाते हो, महसूस कर पाते हो। तो बच्चा अगर 1 दिन 2 दिन बिल्कुल मूव ना करे, जबकि आपका बच्चा हमेशा मूव कर रहा है, अच्छे से आपको रिस्पॉन्स देता है, खाना खाने के बाद, कुछ मीठा खाने के बाद, रेस्ट के समय, टीवी देखने के बाद, बातचीत करने के बाद, खुश या उदास होने के बाद, और अगर अचानक से आपको उसका मूवमेंट फील होना बंद हो जाता है, तो ये बच्चे के हेल्थ का इंडिकेटर होता है, जो कि नेगेटिव साइन शो करता है। एंड आपको कुछ मीठा खाना चाहिए, और अगर आपको कुछ डिस्कम्फर्ट है उसके साथ तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी में मदर को काफी डिस्कम्फर्ट हो जाता है। कैसा डिस्कम्फर्ट? जैसे कि प्रेगनेंसी में आपको सांस में घुटन महसूस हो, लगे कि आप सांस नहीं ले पा रही है, आपको सांस ठीक से नहीं आ रही है, आपके पेट में क्रैम्प हो रहा है, या फिर आपको बेचैनी हो गई है और आपको हल्की ब्लीडिंग महसूस हो रही है। ऐसे कुछ डिस्कम्फर्ट होते हैं जो कि बच्चे को भी प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीजें जो आज हमने जानी इस वीडियो में, ये आपके बच्चे की सेहत को बताते हैं जब बच्चा गर्भ में होता है। होप इट हेल्प्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।